अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 11.2 को स्टार्ट किया था और 11.2 में साइन लॉ और कोसाइन लॉ से कैसे सवालात होते हैं उसको डिस्कस किया था। तो आज वाली वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट लॉ को यूज़ करना सीख रहे हैं। टेंजेंट लॉ में हमारे पास वैसे तो 3 पार्ट हैं इसके। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट कॉपी किए हैं, मैं एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ इसको। करने के बाद जो है वो आप फिर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिएगा। चलिए, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपके पास p बराबर है 39 के, c बराबर है 35 के और अल्फा बराबर है 75 के। और एज यूजुअल हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का सवाल है। इसका मतलब है हमें सर बीटा भी निकालना पड़ेगा, हमें गामा भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों हमें नहीं पता, बी और सी पता है, इसका मतलब है हमें ए निकालना पड़ेगा। सही है, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम लिख लेते हैं सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लेते हैं। सर अल्फा की वैल्यू हमें पता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 180 माइनस अल्फा। अल्फा इज योर 75। जब हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 105। इस इक्वेशन को हम सेव कर लेते हैं इक्वेशन 1 बोल के। उसके बाद बच्चों हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं टेंजेंट लॉ। और टेंजेंट लॉ हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। सही है बच्चों, ये मैंने टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि इसमें मुझे क्या क्या चीजें पता हैं। तो सर बीटा माइनस गामा अपॉन 2 तो सबसे पहले नहीं पता। हाँ, अल्फा अलबत्ता हमें बीटा प्लस गामा पता है विच इज 105। तो सारी वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूँ तो स्टूडेंट्स आपके पास ये बनेगा 10। बीटा माइनस गामा अपॉन 2 तो खामोशी से वैसे ही चलता रहेगा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 10। बीटा प्लस गामा की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 105। 105 और ये डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। बी माइनस सी, बी माइनस सी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 39 माइनस 35 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा 39 प्लस 35। तो स्टूडेंट हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, 10 बीटा माइनस गामा है ना, तो यहाँ पे 10 बीटा माइनस गामा अपॉन 2 को वैसे ही लिखा आपने। और यहाँ पे ये 39 माइनस 35, 39 माइनस 35 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आपके पास है 39 प्लस 35। सही है, और इसको आपने मल्टीप्लाई पता है किससे करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 52.5। इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में तो जो आपका 10 बीटा माइनस गामा अपॉन 2 आएगा वो आएगा आपके पास स्टूडेंट 0.7044, या 1 यहाँ पे गलती हुई है, 0.0704। तो आपके पास स्टूडेंट 10 बीटा माइनस गामा अपॉन 2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 10 बीटा माइनस गामा अपॉन 2 बराबर है 0.0704। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बीटा माइनस गामा अपॉन 2 निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टेंजेंट इनवर्स 0.0704। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है बीटा माइनस गामा की अपॉन 2 भी है, वो वैल्यू आ जाती है आपके पास 4.029। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, बीटा माइनस गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4.029 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू आ जाती है 8.05। सही है, और 5 के बाद 9 भी लिख दें यहाँ पे। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि सर हमें एक बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता थी। तो जो वैल्यू थी 105, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 105 लिखा मैंने, और बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 8.059 लिखा। और मैंने दोनों को क्या कराया, मैंने दोनों को कराया ऐड।
ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 बीटा आ गया। और जैसे ही मैंने इसको ऐड कराया 105 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 113.059। अब मुझे बीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 113.059 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो हम मेरे पास वैल्यू आई बीटा इज इक्वल्स टू 56.52 डिग्री। अब उसके बाद बीटा पता चल गया, तो जब बीटा पता चल गया तो गामा निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, 105 में से आप बीटा को माइनस करा सकते हैं। तो ये जो गामा की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास वो बच्चों आई 48.47। 48.47। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई, ये सारी ये डिग्री आ गया। ठीक है, बीटा भी हमारे पास डिग्री में है। तो हमारे पास एंगल्स तो निकल कर आ गए, अब एक साइड रह गई, आइए उसको निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ए निकालने के लिए हम यहाँ पे ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा यूज कर सकते हैं। सब हमें पता है ए की वैल्यू कैसे आ सकती है, सी मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और हमारे पास डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा साइन गामा। तो बच्चों हमें सी की वैल्यू जो है वो पता थी विच इज 35 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा। अल्फा हमें दिया गया था, तो अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई हमारे पास साइन गामा। गामा की वैल्यू आई है मेरे पास 48.47। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 45.16। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ए। और जो है ना, इस तरह हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे टेंजेंट लॉ को यूज करते हुए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।